गुरुजी के आश्रम में जब सभी बच्चे अपने अपने कामों में व्यस्त होते थे तो उन्हीं बच्चों में से एक बच्चा हमेशा एक कोने में बैठा चुपचाप अपने ख्यालों में खोया रहता था। उसका किसी से ज्यादा बात न करना और बरगद के पेड़ के नीचे ध्यानमग्न हो जाना सभी को हैरान कर देता था। जबकि दूसरे बच्चे दिन भर की बातों पर चर्चा करते तो वह बच्चा अकेलेपन में संतुष्ट रहता था। उसकी यह शांति और आत्मसंयम उसके गुरुजी को बहुत भाते थे। गुरुजी मानते थे कि मौन की ताकत को समझने वाला यह बच्चा अद्वितीय है, लेकिन गुरुजी का एक अन्य शिष्य इससे ईर्ष्या करता था। वह गुरुजी का प्रिय बनने के लिए दूसरों की गलतियां निकालता और अपनी महानता जताने की कोशिश करता। इस बच्चे की रहस्यमयी दुनिया में आपको ले चलेंगे जहां मौन की शक्ति है और ईर्ष्या की लड़ाई। यह एक ऐसी अनोखी कहानी है जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो आइए दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ते हैं। और हाँ, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें ताकि हम और भी दिलचस्प कहानियां आप तक पहुंचा सकें। अक्सर वह अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरह से निभाने का दिखावा करता था, चाहे उससे कोई सलाह मांगी जाए या नहीं, लेकिन फिर भी वह अपनी सलाह देने से नहीं चूकता था। वह बहुत ही बातूनी शिष्य था और आश्रम के दूसरे सभी बच्चों में बहुत प्रसिद्ध था क्योंकि वह सबसे हंसी मजाक करता रहता था, दिन भर उनकी संगत में बातें करता रहता था। इसीलिए उसकी सबके साथ अच्छी दोस्ती हो गई थी। जब आश्रम के गुरु उसकी राय छोड़कर किसी दूसरे बच्चे की राय लेते थे तो यह बात उसे बुरी तरह खलती थी। उसे लगता था कि वह उस दूसरे बच्चे से ज्यादा बुद्धिमान है और उसकी राय अधिक महत्वपूर्ण है। इस भावना ने उसके मन में एक कड़वाहट भर दी जो समय के साथ और भी बढ़ती गई, लेकिन फिर भी गुरुजी उसकी तरफदारी करते थे। ऐसा नहीं था कि गुरुजी को उसके बातूनी स्वभाव के बारे में पता नहीं था, मगर गुरुजी उसे अपने तरीके से सबक सिखाना चाहते थे ताकि उसकी बक बक करने की आदत, दिखावा करने की प्रवृत्ति और दूसरों में खामियां निकालने की आदत हमेशा के लिए खत्म हो जाए। गुरुजी चाहते थे कि वह मौन रहकर ध्यान की गहराइयों में उतर सके। असल में हर सच्चे गुरु की यही इच्छा होती है। वे किसी न किसी तरीके से अपने बातूनी शिष्य को एहसास कराना चाहते थे कि सच्ची शिक्षा मौन में ही छिपी होती है। क्या चुप रहने से ही असीम सत्य को जाना जा सकता है? क्या उस विराट का एहसास चुप होकर ही किया जा सकता है? एक दिन गुरुजी को एक उपाय सूझा। उन्होंने आश्रम के सभी बच्चों को बुलाया और कहा, मैं तुम सभी को दो दो समूहों में बांटकर अलग अलग गांवों में भिक्षा मांगने भेज रहा हूँ। जो भी बच्चे सबसे अधिक भिक्षा मांगकर लाएंगे उन्हें आश्रम की सभी जिम्मेदारियां निभाने का अवसर दिया जाएगा। गुरुजी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, भिक्षा मांगने से हमारा अहंकार खत्म होता है। इन शब्दों ने बच्चों को सोचने पर मजबूर कर दिया। गुरुजी के इस अनूठे विचार ने न केवल बच्चों को एक नया अनुभव देने का बल्कि उन्हें जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सिखाने का भी वादा किया। इसीलिए हर शिष्य को पूरे मन से भिक्षा मांगनी चाहिए। कोई भी इस काम को औपचारिकता में न ले, अन्यथा वह अपने जीवन का महत्वपूर्ण ज्ञान खो देगा। आश्रम के गुरुजी ने जानबूझकर बातूनी शिष्य और चुप रहने वाले शिष्य की जोड़ी बना दी। बातूनी शिष्य के मन में बस एक ही बात चल रही थी कि इस बार उसे मौका मिला है और वह गुरुजी को दिखा देगा कि वह चुप रहने वाले शिष्य से कितना अधिक प्रतिभावान है। दोनों शिष्यों ने आपसी सहमति से निर्णय लिया कि वे गांव के अलग अलग हिस्सों से भिक्षा मांगना शुरू करेंगे। हर शिष्य को पूरे मन से भिक्षा मांगनी चाहिए। किसी को भी इस काम को औपचारिकता के रूप में नहीं लेना चाहिए, वरना वह अपने जीवन का बड़ा ज्ञान खो देगा। आश्रम के गुरुजी ने जानबूझकर एक बातूनी शिष्य और एक चुप रहने वाले शिष्य की जोड़ी बना दी। बातूनी शिष्य के मन में केवल एक ही बात थी कि इस बार उसे मौका मिला है और वह गुरुजी को दिखा देगा कि वह चुप रहने वाले शिष्य से अधिक प्रतिभाशाली है। दोनों शिष्यों ने आपसी सहमति से निर्णय लिया कि वे गांव के अलग अलग स्थानों से भिक्षा मांगना शुरू करेंगे ताकि भिक्षा मांगने का काम जल्दी खत्म किया जा सके। चुप रहने वाला शिष्य हर द्वार पर जाकर अपने हाथ जोड़कर भिक्षा पात्र उनके सामने कर देता। उसके चेहरे पर सादगी और आंखों में एकांत झलकता था, जिससे भिक्षा देने वाले उसे भिक्षा देकर अपने आप को अनुग्रहित समझते थे। दूसरी ओर बातूनी शिष्य हर द्वार पर जाकर लोगों को ज्ञान देने लगता था, जिससे अधिकांश लोग उसे बिना भिक्षा दिए ही लौटा देते थे। पूरे गांव में भिक्षा मांगकर जब दोनों गांव के बीच में मिले तो दोनों के अनुभव अलग अलग थे। तो बातूनी शिष्य ने देखा कि चुप रहने वाले शिष्य के पास उससे दुगुनी भिक्षा थी। यह देखकर उसे मन ही मन बहुत ठेस पहुंची। लेकिन जब वे दोनों भिक्षा का सामान लेकर आश्रम की ओर जा रहे थे तो बातूनी शिष्य के मन में एक चालाकी आई। उसने चुप रहने वाले शिष्य से कहा कि हमें अपनी भिक्षा एक ही थैले में डाल लेनी चाहिए। गुरुजी ने हम दोनों को एक साथ भिक्षा लाने के लिए कहा था। चुप रहने वाले शिष्य ने बिना कुछ कहे अपनी सारी भिक्षा उसके थैले में डाल दी। बातूनी शिष्य मन ही मन खुश था कि उसकी चालाकी गुरुजी की नजरों से बच गई है। उसे लगा कि गुरुजी उसे कम प्रतिभाशाली मानेंगे, इसलिए उसने
यह तरकीब अपनाई। संध्या के समय सभी शिष्य भिक्षा लेकर लौटे। जब भिक्षा की जांच हुई तो इन दोनों शिष्यों की भिक्षा सबसे ज्यादा थी। गुरुजी ने सभी शिष्यों के सामने इन दोनों की प्रशंसा की, उनकी पीठ थपथपाई और मुबारकबाद दी। लेकिन अंत में गुरुजी ने कहा, तुम दोनों की मेहनत सराहनीय है, पर मैं आश्रम का कार्यभार तुम्हें नहीं सौंप सकता। इन शब्दों ने बातूनी शिष्य को चौंका दिया और उसने समझा कि चालाकी से नहीं, सच्चाई से ही असली सफलता मिलती है। इससे आपसी मतभेद होने का खतरा रहता है। इसलिए तुम दोनों में से जो ज्यादा भिक्षा लेकर आया है, आश्रम की जिम्मेदारी उसे ही सौंपी जाएगी। जब गुरुजी ने उनसे पूछा कि तुम में से ज्यादा भिक्षा कौन मांग कर लाया था, तो बातूनी शिष्य ने कहा, गुरुजी, मैं इससे दुगनी भिक्षा मांग कर लाया था, लेकिन मुझसे गलती हो गई कि मैंने वो दोनों भिक्षा एक ही थैले में डाल दी। मुझे नहीं पता था कि आप ऐसा निर्णय लेने वाले हैं, वरना मैं अपनी भिक्षा का थैला अलग ही रखता। इस पर गुरुजी ने चुप रहने वाले शिष्य से पूछा, क्या तुम इससे सहमत हो? क्या तुम इससे कम भिक्षा लेकर आए थे? यह सुनकर चुप रहने वाले शिष्य ने कहा, गुरुजी, मेरे पास ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे मैं यह साबित कर पाऊं कि मैं इससे अधिक भिक्षा लेकर आया था। वास्तव में यह उल्टा बोल रहा है। दुगनी भिक्षा मैं लेकर आया था और इसने मुझसे अधिक भिक्षा ले ली थी। इसी ने मुझसे भिक्षा एक थैले में डालने की बात कही थी। आश्रम से कुछ दूरी पर एक पहाड़ी थी, जिसके पीछे सूरज अभी अभी संध्या के समय ढल रहा था। गुरुजी को तो पता था कि सच कौन बोल रहा है। बाकी बच्चों के सामने सच्चाई साबित करने के लिए गुरुजी ने उन दोनों से एक सवाल पूछा, तुम्हें पहाड़ी के पीछे क्या दिखाई दे रहा है? यह सुनकर पहला शिष्य तुरंत बोल पड़ा, गुरुजी, पहाड़ी के पीछे सूरज अपनी किरणें बिखेर रहा है। आसमान में लालिमा छाई हुई है। यह बहुत ही सुंदर दृश्य है। वह और भी बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन गुरुजी ने उसे रोक दिया और दूसरे शिष्य की तरफ देखा। दूसरे शिष्य की आंखों में आंसू थे। श्रद्धा, भक्ति और प्रेम से उसकी आंखें भरी हुई। गुरुजी को उससे कुछ पूछने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। गुरुजी ने सभी बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने सवाल किया था कि पहाड़ी के पीछे तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। ज्यादातर लोगों को यही दिखाई देगा कि एक बहुत सुंदर दृश्य है, लेकिन मजे की बात यह है कि सुंदरता को शब्दों में नहीं बताया जा सकता, उसे केवल महसूस किया जा सकता है और सामने वाला उस सुंदरता को आपकी आंखों में देख पाता है। चुप रहने वाले शिष्य की ओर इशारा करते हुए गुरुजी ने कहा कि असल में सुंदरता इसी बच्चे ने देखी है। दूसरे बच्चे ने सिर्फ सुंदरता का वर्णन किया है, लेकिन इसने वास्तविकता में उस सुंदरता को महसूस किया है। अपने आप को ऊंचा दिखाने की सभी कोशिशें नाकाम होती देख बातूनी शिष्य वहीं पर फूट फूट कर रोने लगा। उसे चुप कराते हुए गुरुजी ने कहा, बेटा, मुझे पहले से पता था कि तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें उस झूठ का एहसास कराना चाहता था। सभी बच्चों को संबोधित करते हुए गुरुजी ने बताया कि शब्द जाल की तरह होते हैं। हमारे ज्यादा बोलने की वजह से बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं। जब कोई व्यक्ति किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करता है तो उसे प्रमाणित करने के लिए वह शब्दों के जाल में उलझता जाता है और इस प्रक्रिया में वह अंतर्मुखी होने की बजाय बहिर्मुखी हो जाता है। वहीं जो व्यक्ति आत्म अवलोकन करना चाहता है उसे सबसे पहले मौन रहना सीखना होता है। अत्यधिक बोलना या हर समय बात करते रहना हमारी आत्म अन्वेषण यात्रा में बाधा बनता है। जब आप मौन रहने का अभ्यास करते हैं तो यह आत्म अवलोकन में सहायक होता है। तो आप अपने साथ समय बिताते हैं ताकि आप अपने एकांत को समझ सकें। एक बार जब मन में एकांत स्थापित हो जाता है तो आपकी आंखों और चेहरे पर वह सादगी, वह एकांत और स्पष्टता झलकने लगती है। अब आपको कुछ साबित करने की जरूरत नहीं होती, कुछ बताने की आवश्यकता नहीं होती, सब कुछ आपकी आंखों में देखा जा सकता है। चुप रहने वाले शिष्य की तरफ इशारा करते हुए गुरुजी ने कहा कि अभी जो दृश्य है इस बच्चे ने देखा। वो ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति कभी भी वास्तविकता को पूरी तरह नहीं देख पाएगा। वह अपनी बुद्धि से तर्क वितर्क करते हुए जो कुछ भी उसके सामने है उसे समझने की कोशिश करेगा, लेकिन उसमें से वह असली अनुभव नहीं कर पाएगा। उसे पहाड़, सूरज या उसकी लालिमा दिखाई देंगे, लेकिन वह उनकी सुंदरता, उनकी व्यापकता और उनकी अद्वैतता को कभी नहीं देख पाएगा। यदि तुम्हें चुप रहने की कला सीखनी है तो सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हें किसी को भी प्रभावित करने की कोशिश नहीं करनी है। अधिकतर लोग इसलिए ज्यादा बोलते हैं क्योंकि वे दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं। अपने आप को साबित करने की कोशिश में व्यक्ति अक्सर शब्दों के जाल में फंस जाता है और यह धीरे धीरे उसकी आदत बन जाती है। यदि कोई व्यक्ति दूसरों को प्रभावित करना चाहता है तो वह कितने लोगों को प्रभावित कर पाएगा? उसकी यह भूख बढ़ती जाएगी और फिर भी वह पूरे संसार में सभी को कभी भी प्रभावित नहीं कर पाएगा। इसलिए यह समझने की बात है कि बाहरी दिखावे की बजाय हम आत्मनिरीक्षण करते हुए अपने आप को समझ सकते हैं।
अपने आप को साबित करने के चक्कर में व्यक्ति शब्दों के जाल में फंसते चले जाते हैं और धीरे धीरे वो उनकी आदत बन जाती है। अगर कोई व्यक्ति दूसरों को प्रभावित करना चाहता है तो वह कितने लोगों को प्रभावित कर पाएगा? उसकी इस भूख में वह कभी सभी को प्रभावित नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें यह समझना होगा कि बहिर्मुखी होने की बजाय हम अंतर्मुखी होकर अपने आप को समझ सकते हैं। अपनी बातों को समाप्त करते हुए गुरुजी ने अपना अंतिम संदेश दिया। उन्होंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति ज्यादा समय तक चुप नहीं रह सकता तो उसे थोड़े समय से अभ्यास करना चाहिए। निश्चित संकल्प के साथ दिन में कुछ समय या हफ्ते में कुछ समय या फिर एक दिन चुप रहने का अभ्यास जरूरी है। इससे हमारी चुप रहने की आदत धीरे धीरे बढ़ती है, क्योंकि जब हम एक बार चुप रहने लगते हैं तो हमें इसका आनंद मिलता है। इसके बाद हमें प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि हमारी मनोदशा आनंद की दिशा में बदलती है। चुप रहने की कला को सीखने के बाद आपकी बुद्धिमत्ता और स्पष्टता दोनों में बहुत फायदा होगा। वास्तविकता में दर्शन को मौन रहकर ही प्राप्त किया जा सकता है। नमो गौतम बुद्धाय।